हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए इसमें वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी है इसमें आपकी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो प्लस आपने नेट क्वालिफाई किया हो और पीएचडी या एमफिल वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से रिलीज़ किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। किया गया है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो है कॉलेज की पूरी बिल्डिंग है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है और इसके जो आसपास का वातावरण है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है jnvu.co.in, यानी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, बस मेन फ्रंट पेज पर ही आप ये 3 लाइंस देख रहे हैं, जस्ट इसके नीचे आपको न्यूज़ का ऑप्शन देख रहे होंगे। ये न्यूज़ का ऑप्शन है और जस्ट इसी के नीचे आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। तो यही आपका एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसी में इंक्लूड है और वहाँ से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, ये जारी किया गया है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान की तरफ से। इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है यूजीसी पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहेगी और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। वेरियस सब्जेक्ट हैं जनरल फैकल्टीज़ में आर्ट एंड एजुकेशन एंड सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडी एंड लॉ से रिलेटेड। अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2024 और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो ये नीचे आपका जो है सब्जेक्ट वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है, तो सब्जेक्ट वगैरह हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट और साथ में डिपार्टमेंट का नाम वगैरह भी ऐड है। तो इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, इसमें इंग्लिश की है, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग है। ये आपका एप्लीकेशन सबमिटेड यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। और साथ में आपका फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। म्यूज़िक की पोस्ट है, फिज़िकल एजुकेशन है, योगा के लिए, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साइकोलॉजी की पोस्ट है, संस्कृत की, सोशोलॉजी की, उर्दू की पोस्ट है, अडल्ट एजुकेशन की पोस्ट है, वुमेंस स्टडी सेंटर की पोस्ट है। और थेप्स एंड हैप्सन बीएड या फिर एमएड वगैरह इसमें आपने किया हो स्पेशल एजुकेशन के साथ। एंड डिफेंस एंड स्टडी की पोस्ट है। इसी के साथ साथ अकाउंटिंग की पोस्ट है। मतलब ये सारे आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है आपका, बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट स्टडी है, बीबीए कोर्स इन कॉमर्स फैकल्टी एंड लॉ। तो ये सारे आपके जो है सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोटैनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, फार्मेसी कोर्स है, बीसीए है, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स नॉन एसएफएस कोर्स है। तो ये सारे आपके जो है सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख लें। और इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ दी गई है, वो हम देख लेते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वर्कलोड इन द सेड सब्जेक्ट एंड द अथॉरिटी शैल हैव द पावर ऑफ कैंसिल एंड द एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो जो आपकी इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहेगी, एक्सपीरियंस वगैरह, यानी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी गेस्ट फैकल्टी की, मतलब पोस्ट आपकी गेस्ट फैकल्टी की है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहने वाली है। बाकी सब्जेक्ट वगैरह इसमें आपका जो है आर्ट्स से भी है, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, इन सभी को ऐड किया गया है। लैंग्वेजेस सब्जेक्ट से है, लॉ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है।
तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ रिलीवेंट या कंसर्न सब्जेक्ट में, एंड किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपने नेट या फिर स्टेट लेवल का सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो जो कि यूजीसी टॉम्स के अकॉर्डिंग, या फिर साइंस के साथ है तो सीएसआईआर वगैरह क्वालिफाई किए हो आप। पीएचडी वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिन कैंडिडेट ने एमफिल वगैरह किया है वो भी इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें एक कंडीशन और है, टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आने वाले किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने पीएचडी डिग्री किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। यानी जो है मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और इसमें जो है कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, द एकेडमिक स्कोर्स एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 2 फॉर यूनिवर्सिटीज़ हैंस फोर्थ। तो जो आपके एकेडमिक स्कोर्स हैं यानी जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है उसमें जो है आपको जो आपने मार्क्स वगैरह स्कोर किए हैं तो उस मार्क्स की वेटेज रखी जाएगी। उसके बेस पर जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उन सभी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू वगैरह में आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर जो है आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें रेशो रखा जाएगा 1:10, तो इसके हिसाब से जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। और बाकी अब पोस्ट वगैरह अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। म्यूज़िक की पोस्ट है, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ म्यूज़िक सब्जेक्ट में, यानी जिस सब्जेक्ट के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने 55% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में किया हो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। बिसाइड्स में आपका नेट सेट स्लेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी या एमफिल वगैरह जो भी आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग के लिए पोस्ट है, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ, और फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग सब्जेक्ट में साथ ही आपने नेट सेट स्लेट यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया हो क्वालिफाई, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एमफिल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी मास्टर्स आपने किया हो और 55% आपके होने चाहिए। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट है तो इसमें भी आपका जो है मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में यानी एजुकेशन में, फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी। कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। बिसाइड्स में आपका नेट सेट स्लेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो स्टेट लेवल का, या फिर पीएचडी वगैरह या एमफिल वगैरह क्वालिफाई किया हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी बिसाइड्स में वही नेट सेट स्लेट वगैरह आपने स्टेट लेवल का क्वालिफाई किया हो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एंड या फिर साइंस के साथ है तो सीएसआईआर क्वालिफाई हो, पीएचडी वगैरह हैं या फिर एमफिल वगैरह हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब बहुत सारी पोस्ट है इसमें। बाकी ये इस कंडीशन सब में सेम है कि अगर आपने कहीं किसी भी टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आने वाले किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने पीएचडी किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ये जो कंडीशन है वो सभी में लागू होती है। और इसी के साथ असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में किया हो या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% अंकों के साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की। बाकी बिसाइड्स में आपने नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो या फिर पीएचडी किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एमफिल वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जनरल नोट्स करके बता दिया गया है कि इसमें जो सभी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मास्टर्स या बैचलर डिग्री जो भी आपने किया है उसमें आपका 55% होना चाहिए। बट जो अदर कैंडिडेट हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी
या पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी उन कैंडिडेट के अगर 50% हैं तो वो आराम से आवेदन इसमें कर सकते हैं, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए। तो ये सारी हमारी अलग अलग पोस्ट थी जो कि हमने इसमें डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते वो कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपको इसमें रिजर्वेशन वगैरह दे दिया जाएगा, और इसमें नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दे दिया गया है। क्राइटेरिया of shortlisted of candidate for interview for the post of assistant professor, assistant librarian, assistant director physical education in the university। तो ये आपका जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन की है उसके बेस पर यहाँ पे नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज रखा गया है। तो जिस हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। देख सकते हैं आप ग्रेजुएशन के लिए मार्क्स ऑफ वेटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ अगर आपने किया है तो उसके लिए नंबर वगैरह यहाँ पे दिए गए। नेट सेट सेलेक्ट किया है तो ये सब जो है नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और आपके जो भी इंटरव्यू के माध्यम से ही इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आपने एमफिल प्लस पीएचडी किया है तो मैक्सिमम 30 मार्क्स का वेटेज है। जेआरएफ या नेट या सेट किया है तो मैक्सिमम 7 मार्क्स का वेटेज इसमें दिया जाएगा। इन अवार्ड्स कैटेगरी से है तो वो मैक्सिमम 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये आपको जो है टोटल मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। और बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जस्ट एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही जो है दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल भर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह यहाँ पे पेस्ट कर लें, और इसके साथ जो है आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर लें। और ये सब आपको जो है अटैच करके और कैसे भेजना है वो हम ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए कोई लिंक वगैरह तो नहीं दिया है और ना ही कोई ईमेल आईडी वगैरह मेंशन की गई है। बस इसमें ये मेंशन किया गया है कि इसमें आपको 15 जुलाई 2024 से पहले पहले आवेदन करना होगा। तो आई थिंक इसमें आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा ही आवेदन करना हो, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको दिया गया है। तो वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप भर लें और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो कि इसमें रिक्वायर्ड है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी सर्टिफिकेट, चाहे आपका सेमेस्टर वाइज हो, ईयरली वाइज हो, वो सभी सर्टिफिकेट्स की कॉपी जो है आप इनके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर दें। और आप जो है किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है इनके दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। अगर आप इनका जो डिटेल एड्रेस है वो जानना चाहते हैं तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस में जाइएगा। कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो वहाँ पर जो है इनका पूरा एड्रेस दिया गया है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर, राजस्थान की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट है। कॉन्टैक्ट अस में आपको इसका पूरा जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। वो एड्रेस आप मेंशन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी कोई लिंक नहीं है, ना ही ईमेल आईडी वगैरह कुछ दी है। तो आई थिंक जो है आपको स्पीड पोस्ट ही करना होगा। तो ये सारी जो है इसमें डिटेल थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।